अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्हें ऐसा तरीका बतलाया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई और वह मैं आपके सामने रखूँगा। हर मज़हब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। अब बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, मूर्ति से प्यार होता है, अब कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें सूरत शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सबसे ऊंचा काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की ऐसी कौन सी मूर्त है जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, सबसे प्यारी लगती हो। उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कर्कश की, परसों माँ की। अगर रोज़ रोज़ बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए वह जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि का वस्त्र बदल कर बैठे हैं। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठें। कल्पना करें कि आपका इष्ट सहचरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ, अपने इष्ट की तरफ लगेगा। और फिर क्या हुआ? और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब बिहार की तरफ ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए तब वे प्यार से ऐसी मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था वह हल्का हो गया। ये है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया। साकार पुजारियों के लिए अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी।
और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वह उनके नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को नाम प्यारा लगे उसे चुनिए, बड़े प्यार से उसको पकड़िए, उसी आसन पर बैठें, सुख आसन से आनंदमयी अवस्था बनाइए। और फिर ये ख्याल करें, आपका हृदय जो दुख दुख करता है, उस बीट होती है, उसमें से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज़ निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें आत्मा उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी, मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप क्या है कि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा सुबह को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी। हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं हम खाने की मेज पर करते हैं, क्योंकि हमने आपको वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान को अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, दिन में जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने
गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली है आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने ये सुंदर आसान तरीका बतलाया कि कैसे आहार की शुद्धि बड़े आराम से हो सके। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा, परमात्मा की रात का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, स्वतः ईश्वर की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर और आधा घंटा रात्रि भोजन करने का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर और सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीज़ें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। तीसरा सब स्टेप, हर मनुष्य सोता है। आज सोने में 6 घंटे 8 घंटे सब लगाते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत भारी जोर दिया। कैसे होगी, इसका तरीका इन संतों ने बताया। कि जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की ज़रूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण वे कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने ऐसा अवसर प्रदान किया, इससे हो गया। इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए कि आप में कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं कि मेरे अंदर कौन सी खराबी है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आत्मा कहती है कि आपकी ज़िंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे जो काम हो जाते हैं,
बड़ी गड़बड़ है, आदतवश हो जाते हैं। उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें हम झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोलें। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटे सा दुर्गंध न हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और वायदा करने के बाद उसको छोड़ दीजिए। अगर आप छूटते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो हम में हैं वो भी छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है, जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। वायदा करें, पूरा इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद बड़ा आसान तरीका है सोने का। ईश्वर का ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, और जब ध्यान अच्छा लग जाए, उन्हीं का ध्यान हो, उन्हीं की याद हो, उन्हीं की याद में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब अभ्यास पड़ेगा सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं, फिर साधक जब और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है उसे बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिसके ध्यान में सोया था उसी का ध्यान रहा, उसके मुख से जब उठता है परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, जब सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे तो वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे जो सोने के हैं वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।